Hello students, this is Manish and you are welcome to my channel Study with Manish Pandey. Today's video is a very short video, but this short video will help you to score 3 to 4 marks. Without any delay, let's start. Today's first topic is based on the 100 dresses. 100 dresses means 100 ड्रेस। और यह बहुत ही फेमस राइटर वर्सोर एस्टर के द्वारा लिखी गई कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि देयर इज अ गर्ल नेम वेंडा पेट्रोस्की, जो कि बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत ही एक्सेलेंट आर्टिस्ट है, बट सी इज पुअर। सी हैज ओनली वन ड्रेस ऑफ ब्लू कलर एंड सी वियर्स इट रेगुलरली डेली एंड सी गोज टू अ स्कूल। बहुत गरीब लड़की है, उसके पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है कि एक से अधिक ड्रेस अफोर्ड कर पाएँ, और बहुत ही एक दूर के जगह पर वो रहती है, जहाँ से कि वो आती है पैदल, और पैदल आने में उसके पैर में बहुत सब डस्ट लग जाते हैं। वो कहाँ रहती है? बोगिन्स हाइट में रहती है, जो कि बहुत ही टाउन से वेरी अवे वो जगह रहता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि क्योंकि वो पोलिश गर्ल है, पोलिश गर्ल मीन्स पोलैंड की रहने वाली, माने पोलैंड का वो जो मूल का, और किसके बीच में रह रही है? अमेरिकन गर्ल्स के बीच में रह रही है। बाकी जो लड़कियां हैं अमेरिकन ओरिजिन की हैं। उसका नाम भी उन बच्चियों को, जो अमेरिकन ओरिजिन की बच्चियां हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। और चूंकि गरीब है और एक ही ड्रेस डेली पहन के आती है, ब्लू कलर का है, वो भी बिना आयरन किया हुआ, तो उसका मजाक उड़ाते। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये जो है मैडी एंड पैगी, इनका जो जोड़ा है कुछ ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। वेंडा वाज पुलिस गर्ल, मतलब वो पुलिस गर्ल थी, और वो किनके बीच में रहती थी? बाकी सब बच्चियां अमेरिकन थी, अमेरिकन गर्ल्स के बीच में रहती थी। शी वॉज पुअर एंड हर नेम सीम्ड स्ट्रेंज, गरीब थी। और ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो नॉर्थ के लोगों को साउथ वाले लोगों का नाम थोड़ा विचित्र लगता है, तो जो बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है वहाँ तो और ना नाम थोड़ा अलग लगेगा। तो वो सब उसको क्या करते थे? चिढ़ाते रहते थे। सी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस, सी वोर इट डेली, वो उसे डेली पहनती थी, बट सी वाज एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट। यद्यपि उसके पास एक ड्रेस था, लेकिन वो बहुत सारे ड्रेसेस का पेंटिंग्स बना करके रखी थी। जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तो वो बताती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस, है ना। वो 100 ड्रेसेस किसको कहती थी? जो पेंटिंग्स बना करके रखती थी, ड्राइंग बना के रखती थी। सी हैड मोर देन 100 पेंटिंग्स ऑफ ड्रेस। और स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, स्पेशली पेगी। ये जो क्या कहते हैं, मैडी और पेगी, ये जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसमें से जो पेगी थी थोड़ा धनी थी। यद्यपि मैडी तो धनी नहीं थी, लेकिन पेगी उसको बहुत ज्यादा टीच करती थी। वेंडा हैड नो फ्रेंड्स, वेंडा के कोई फ्रेंड नहीं थे। नो बडी वुड प्ले विद हर, और कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था। और वो कहाँ बैठती थी? क्लास में सबसे, मतलब सेकेंड लास्ट बेंच के आसपास बैठती थी, जहाँ के रफ बॉयज बैठते थे। एंड सी सैट क्वाइट, बिल्कुल चुप बैठे रहती थी। अक्सर ये पूछता है कि कहाँ बैठती थी। मैडी एंड पैगी वर फ्रेंड्स। मिस मैसन वाज द प्रिंसिपल, उस स्कूल का प्रिंसिपल कौन था? मिस मैसन। वेंडा लिव्ड ऑन बोगिन्स हाइट, ये भी पूछता है कि कहाँ रहती थी वेंडा, तो बोगिन्स हाइट में रहती थी, जो कि एक ऐसा जगह था जो कि शहर से दूर था। वेंडाज फीट वर ऑलवेज कवर्ड विद मड, उसके पैर में हमेशा मड लगे रहते थे, वो पीछे बैठती थी। क्यों मड लगे रहते थे? क्योंकि उसको बहुत दूर से पैदल चल करके आना होता था। मैडी थॉट पेगी वुड विन द ड्राइंग, मैडी और पेगी फ्रेंड थे। मैडी को क्या लगा कि जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ, किस तरह का कंपटीशन हुआ? ड्राइंग कंपटीशन हुआ, तो उसमें उसको लगा कि पेगी ही जीतेगी, लेकिन हुआ क्या? वेंडा वॉन द कंपटीशन। इसके बाद कुछ हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं।
अ बेकर फ्रॉम गोवा से। अ बेकर फ्रॉम गोवा किसके द्वारा लिखा गया है? लुसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। The elders in Goa are nostalgic about the old Portuguese days and their famous loaves of bread. देखिए, जैसे भारत में केवल ब्रिटिशर्स का ही शासन नहीं रहा, फ्रेंच का भी रहा है, डच का भी रहा है, पुर्तगीज का भी रहा है। तो गोवा में किसका शासन था? गोवा में पुर्तगीज का शासन था, जो विदेशी लोग थे। और जब कोई भी आदमी किसी देश पर हमला करता है, उसको अपने अंडर लेता है, तो वहाँ उसकी भाषा तो आती ही है, उसकी जो अपनी परंपरा है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो सब भी वहाँ आ जाती है, खान पान भी वहाँ वो माने वो प्रभावित हो जाता है। तो जब पुर्तगीज लोग थे तो वहाँ ब्रेड का कंसेप्ट लाए, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ मैं आगे चर्चा करूँगा कि बहुत सारे चीज़ वहाँ अलग अलग तरह के भोजन भी लाए। तो जो एल्डर्स थे गोवा में, जो एल्डर्स थे, वो किस चीज़ को याद करते थे? नॉस्टैल्जिक अबाउट जो बीते हुए पुराने जो पुर्तगीज डेज के जो ब्रेड थे, उसको बहुत याद करते थे। इसके बाद कह रहा है कि द बेकर इज नन एज पडेर इन गोवा। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? पडेर कहा जाता है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके बाद ये जो 3 है या 4 है, ये अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी, या तो सब्जेक्टिव में या तो ऑब्जेक्टिव में। बहुत जरूरी है याद रखना। ये बोल क्या होता था? स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड होता था, जिसको बोल कहा जाता था, और ये कब यूज किया जाता था? खास तौर पर एज ए मैरिज गिफ्ट यूज किया जाता था। इसके बाद ब्रेड और किस टाइम पर यूज किया जाता था? तो कोई पार्टी हो या फीस्ट हो, कोई भोज हो, तो वहां ब्रेड जरूर यूज किया जाता था। इसके बाद है सैंडविचेज। तो डॉटर्स इंगेजमेंट हो, जब बेटियों का इंगेजमेंट होना रहता था तो सैंडविच जरूर बनता था। तो ये भी बहुत पूछता है, अक्सर पूछता है। और क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के समय क्या बनता था? केक्स एंड बॉलिनस बनता था। ये 2 चीज बनता था। ठीक है, ये बहुत ही कम लेकिन बहुत ही टू द पॉइंट जानकारी है। इसके बाद हम देखते हैं कुर्ग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लोकेश एब्रॉल के द्वारा लिखी गई है। कह रहे कि कुर्ग, सबसे पहले हमको जान लेना होगा कि कुर्ग एक प्लेस भी है और कुर्ग एक लोग भी हैं जिनको हम लोग कुर्ग के नाम से जानते हैं। तो कुर्ग जगह कहाँ है, पहले यह देख लें। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक में एक सबसे छोटा जो जिला है वो कुर्ग है, और वो है कहाँ? सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ बंगलोर। मैसूर और बंगलोर के बीच में वो स्थित है कुर्ग। इसके बाद कह रहा है कि पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। जो कुर्ग लोग हैं वो शायद ग्रीक या अरेबिक मूल के हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग आर स्पाइसेज एंड कॉफीज। कुर्ग में सबसे ज्यादा वहाँ का जो मुख्य फसल है वो क्या है? तो स्पाइस माने मसाला और कॉफी है। इसके बाद कह रहा है कि कुर्ग लोग जो होते हैं बहुत ही मार्शल मैन होते हैं, मतलब लड़ाकू, वीर, योद्धा टाइप के लोग। और कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत पर हमला किया, आया यहाँ, इसके बाद जब यहाँ से लौट करके जाने लगा, तो चूंकि अपनी सेना लेकर आया था, सेना लेकर के जब लौटने लगा तो उसकी सेना में से बहुत सारे लोग थे जो कि जाने में अक्षम थे, सक्षम नहीं थे, नहीं जा पाए, किसी कारणों से, थके हारे होने के चलते या और कुछ कारणों से। उसमें से कुछ लोग यहीं बस गए। यहाँ आज कुर्ग है, वहीं वो लोग बस गए, और बस गए तो वहीं चूंकि वो मुख्य रूप से तो पुरुष थे, तो जहाँ बस गए वहीं के लोकल लोगों से शादी उदी कर लिए वहाँ के। तो ये सब चीज कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर के वो लोग सैनिक थे। द कुर्ग पीपुल आर मार्शल मैन। इट इज सेड व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पॉसिबल, जब लौटना असंभव हो गया, सम आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर सेटल्ड इन द साउथ अलोंग द कोस्ट एंड
मैरिड द लोकल्स, लोकल से शादी कर लिए। देयर कल्चर इज सीन इन मार्शल ट्रेडिशन एंड राइट्स, उनकी परंपरा अभी भी वहाँ की जो परंपराओं में देखी जा सकती है, उसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।